हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य सिविल में आपका स्वागत है। चलिए आज देखेंगे बीपीएससी हिस्ट्री का पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आपको पता होगा, 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक आपको पता होगा 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी इसमें आपको बताया था, देखेंगे इस संस्था का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया था, इसीलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जैसे अभी आपको ऊपर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी बताइएगा? देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी संस्था थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, मतलब किस वर्ष की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम बिरघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 1884 में हुआ था। चलिए इसका लिख लेंगे कि इसका 1884 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस से पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए, ए का 4 हो जाएगा, ए का आपका 4, सॉरी, चलिए इसमें मिलाया हुआ आपको ए का 4 हो जाएगा, बी का 2, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा, यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, समाज सुधारक की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और ए का 1। चलिए अगला भाग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें प्रश्न है, 9वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कितने प्रतिनिधियों ने लिया था? आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें बॉम्बे प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधि 38 चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बम्बई। बम्बई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होगा यह 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी,
मतलब किसने किया था? तो इसकी स्थापना ए एओ हुम ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा एओ हुम। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अभी आपने देखा तो ऊपर इसका एयू होम थे, तो इसका हो जाएगा बी एयू होम। एयू होम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है और वे इसके प्रथम महासचिव भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा ए असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। सब पहले यह पुणे में होता था, लेकिन यहाँ प्लेग फैलने के कारण स्थान बदला गया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 ईस्वी को कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें हो जाएगा वर्ष 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। एनी बेसेंट, इसमें आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो आपको पता होगा, वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनाया गया था। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। ऊपर आपको बताया गया था, एनी बेसेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपको पता होगा, 1886 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 33। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगाम में आयोजित कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1924। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सुरक्षा वाले सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? देखेंगे। सुरक्षा वाले का सिद्धांत गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो इसको देखेंगे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या
परियोजनाबद्ध किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो ये देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये आपका आंसर हो जाएगा सी, कर्जन ने बोला था, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका हो जाएगा प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था। कब बोला था? 1897 के अमरावती अधिवेशन में बोला था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको पता होगा 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जहां कांग्रेस लीग समझौता और नरम गरम दल का पुनः मिलन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो आपको पता होगा कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने और कृषक सुधारों की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों वर्ष अध्यक्ष चुने गए थे, इसीलिए विकल्प इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जे.बी. कृपलानी थे विभाजन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखें।
इलाहाबाद संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो देखेंगे कब पहली बार पारित किया गया था। ए, कराची अधिवेशन 1931। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले भाग तीसरा है, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्य सिद्धांत का प्रयोग करने का पेच लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। इसका भी आंसर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था तो ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ये 1906 के बाद आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे देखेंगे इसका सरकार द्वारा वर्ष 1897 में रैंड मर्डर केस की साजिश का आरोप बनाकर कड़ी सजा के दिए जाने के बाद जब वे जेल से छूटे तो जनता ने उन्हें राष्ट्रीय नायक माना और लोकमान्य की उपाधि दी। इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 65 बीपीएससी में पूछा गया था और ये 1997-98 में पूछा गया था। इसका भी आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? ये भी बाल गंगाधर तिलक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2011 में भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? ये भी सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ये पूछ रहे कितने वर्षों का जेल हुआ था? तो ये 6 वर्ष की हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो देखेंगे इसका नरम दल के नेताओं की मुख्य पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन थी, यानी कानून के दायरे में रहकर प्रार्थना पत्रों और शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए अपनी मांगे रखना। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन सा मशहूर थे? कौन मशहूर थे? ये हो जाएंगे सी, लाला लाजपत राय। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है और फिर अगले कोई क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।